नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। आज का किस्सा उस हरफनमौला सुपरस्टार का है जिसके बारे में लोग ताउम्र ये कंफ्यूजन में रहे कि वो बेहतर अभिनेता है, गायक है, लेखक है, निर्माता है या संगीतकार, और वो है बॉलीवुड का पहला रैप गाने वाले किशोर कुमार। क्या आपको पता है, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले किशोर दा अंदर से बेहद तन्हा थे। आज के सफर में हम जानेंगे उनके 4 शादियों की कहानी, धर्म परिवर्तन की असली सच्चाई, उनके दिल की तन्हाई, लता जी ने उनके साथ गाना गाने से क्यों मना कर दिया था, बड़े बड़े स्टारों से उनकी तकरार और कैसे फ्लॉप फिल्म बनाने के चक्कर में बना दिया सुपर डुपर हिट फिल्म, और भी बहुत कुछ। लेकिन किशोर दा की जिंदगी इतनी हरफनमौला और संजीदा है कि एक एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसी कारण आप ये कहानी 3 एपिसोड में सुन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। पहला और आज का एपिसोड इनके किस्से, फिर सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी शादी, प्यार और बड़े बड़े स्टारों से टकरार। उसके बाद तीसरे और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे इनके जीवन की कुछ कहानियां। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी दोस्तों के इस अपार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। किस्सा नंबर 1। जब किशोर कुमार छोटे थे तो उनकी आवाज़ साफ नहीं थी और कर्कश भी थी। फिर एक दिन उनके ही शैतानी के कारण उनकी एक पैर की उंगली कट गई, जिसके बाद उनके पिता कुंजलाल गांगुली ने ही उनका मरहम पट्टी करवाया। उस समय पेन किलर नहीं होता था तो रात भर वो दर्द से चिल्लाते रहे, फिर थोड़ी देर शांत रहते और फिर रोने लगते। लगभग 2 से 3 दिन ऐसा ही चलता रहा और इनका दर्द रियाज का काम करने लगा। फिर जब उनका दर्द खत्म हुआ तो उनकी आवाज़ भी एकदम साफ हो गई और सुरीली इतनी कि आज भी इनके गानों की दुनिया दीवानी है। किस्सा नंबर 2। किशोर दा हमेशा अपने दिल की सुना करते। वो किसी के लिए ना अपना स्टाइल बदलते और ना ही पहनावा। जब वो कॉलेज गए तो सीनियर उन्हें अक्सर उनके हेयर स्टाइल और पहनावे के लिए चिढ़ाया करते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज में ही एक पेड़ के नीचे हारमोनियम लेकर मजलिस जमाए रहते। उनके कमरे में किताबों से ज़्यादा हारमोनियम और ढोलक को जगह मिलती। किशोर कुमार अपने कॉलेज टाइम पर फुटबॉल और लॉन्ग जंप में अव्वल थे। एक बार हुआ यूँ कि उनके कॉलेज के फुटबॉल मैच में टीम का एक खिलाड़ी कम हो रहा था। वो खिलाड़ी आया नहीं था। तब किशोर कुमार को कहा गया। किशोर कुमार खेलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनने से मना कर दिया और कहा, मैं तो अपने पहने हुए कपड़े फुल पैंट और शर्ट में ही खेलूंगा। और कोई रास्ता ना देखते हुए टीम के कप्तान ने हाँ कह दी। फिर जो किशोर कुमार खेले सब चकित रह गए। जीत का गोल भी किशोर कुमार ने ही दागा था। किस्सा नंबर 3। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा ने क्या क्या पैतरे किए हैं उनके तो ढेरों किस्से हैं, लेकिन देवानंद के साथ जो उन्होंने किया था उसे लोग आज तक याद करते हैं। हुआ यूँ था कि एक फिल्म में अशोक कुमार और देवानंद साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था, तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि ये सीन तुम कर दो। अशोक कुमार ने उन्हें सीन भी समझा दिया कि जैसे देव अंदर आएगा तुझे उसे खरी खोटी सुनानी है। किशोर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ तो देवानंद अंदर आए। किशोर कुमार ने उन्हें सच में गाली दे दी और भाग गए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किशोर कुमार तो 1 2 3 हो गए। किस्सा नंबर 4। एक बार किशोर दा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा था कि फिल्म कंप्लीट होने दो, बाद में आधे पैसे दे दूंगा। इस बात का किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उन्होंने इसका जवाब बहुत ही मजाकिया अंदाज में दिया। अगले दिन वे सेट पर आधी मूंछ और आधे बाल मुड़वाकर पहुंच गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, जब पूरे पैसे मिलेंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। किस्सा नंबर 5। किशोर कुमार को अपना पैसा निकलवाना बखूबी आता था।
किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता आरसी तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आरसी तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वो रोज सुबह तलवार लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। फिर शर्मिंदा होकर तलवार को 8,000 देने ही पड़े। किस्सा नंबर 6। अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने किशोर दा से पूछा था कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो जवाब दिया उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है। उनके नाम रखे हैं अमृतांजन, हरि निरंजन और फटाफट। मैं इनसे ही बातें करता हूँ। इन इंटरव्यू के बाद उस मैगजीन ने उन्हें मैडमैन नाम दे दिया। इस पर किशोर ने कहा था, दुनिया कहती है मैं पागल और मैं कहता हूँ दुनिया पागल। किस्सा नंबर 7। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की, इससे भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है और ये किस्सा खुद आशा भोसले ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था कि किशोर दा पहले इस गाने को गाने से मना कर दिए, लेकिन बाद में वह इस शर्त पर यह गाना गाने को तैयार हुए कि वह इस गाने को शराबी की तरह लेट कर गाएंगे। आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और फिर टेबल पर लेट कर ही ये गाना रिकॉर्ड किया गया। किस्सा नंबर 8। फिल्म हाफ टिकट में एक गाना था, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। इसमें सलील चौधरी ही संगीतकार थे। वे चाहते थे कि किशोर और लता मंगेशकर गाना गाएं। लता शहर में नहीं थी। सलील चौधरी को किसी भी हालत में गाना रिकॉर्ड करना ही था। तब किशोर कुमार ने कहा, क्या मैं कोशिश करके देखूं? फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। मजे की बात तो यह है कि गाना एक टेक में फाइनल कर दिया गया और सुपरहिट भी हुआ। किस्सा नंबर 9। किशोर कुमार के तुनक मिजाजी के कई किस्से मशहूर हैं। एक जमाने में किशोर कुमार बी.आर. चोपड़ा से काम मांगने गए। तब बी.आर. चोपड़ा ने उनके सामने कुछ शर्तें रख दी। उस वक्त काम के वजह से किशोर कुमार ने सारी शर्तें मंजूर तो कर ली, लेकिन यह भी कह दिया कि मेरा वक्त भी आएगा और तब मैं शर्त रखूंगा और आपको माननी पड़ेगी। यह सुनकर बी.आर. चोपड़ा हंसने लगे, लेकिन वक्त ने करवट ली और किशोर कुमार का वक्त नहीं, जमाना आया। जब हर कोई किशोर कुमार से ही गाना गवाना चाहते थे, बी.आर. चोपड़ा भी किशोर कुमार के पास गए। तब किशोर दा ने ऐसी शर्तें रखी कि बी.आर. चोपड़ा ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तू भले फीस थोड़ी ज्यादा ले ले, लेकिन ये शर्त मत रख। किशोर कुमार ने फीस तो ज्यादा ली, साथ ही चोपड़ा साहब को किशोर दा की बात भी माननी पड़ी। वो शर्त थी, पहला, किशोर कुमार के सामने बी.आर. चोपड़ा धोती पहन कर आएंगे और दूसरी की पान खाएंगे और उसकी पीक उनके होठों पर सटी रहेगी, जबकि चोपड़ा साहब न धोती पहनते थे और न ही पान खाते थे। किस्सा नंबर 10। महान संगीतकार नौशाद ने किशोर कुमार को फिल्म सुनहरा संसार में गाने का मौका दिया। साल 1975 में जब फिल्म सुनहरा संसार रिलीज हुई तो उसमें किशोर कुमार का गाया गाना नहीं था। जब नौशाद से पूछा गया कि फिल्म से वो गाना कट क्यों कर दिया गया, तो नौशाद ने जवाब दिया कि फिल्म के निर्देशक ने उस गाने की शूटिंग ही नहीं की थी, जबकि बाद में पता चला कि नौशाद ने वो गाना ही नहीं दी थी और निर्देशक को कह दिया कि गाने की रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं किशोर कुमार का नौशाद से विश्वास उठ गया और फिर कभी भी दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। किस्सा नंबर 11। इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे। दरअसल कहा जाता है कि किशोर कुमार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल ने फोन कर ऑफर दिया था कि वे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के 20 सूत्री प्रोग्राम के लिए बनाए गाने को अपनी आवाज दें, लेकिन किशोर कुमार ने मना कर दिया था।
किशोर की बात पर मंत्री बेहद नाराज हो गए थे और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर के गाने बैन कर दिए गए थे। किस्सा नंबर 12। एक वक्त ऐसा भी आया जब लता मंगेशकर ने किशोर कुमार के साथ गाना गाने से साफ इनकार कर दिया था। और आप जानकर हैरान होंगे कि लता जी ने सिर्फ इसलिए किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग करने से मना किया था क्योंकि किशोर का मजाकिया स्वभाव था। किशोर कुमार सिर्फ कला के ही धनी नहीं थे, बल्कि वो अपने हरफन मौला और मस्त स्वभाव के कारण भी लोगों के चहेते थे। अपने काम के लिए जितने वो संजीदा थे, उतना ही अपने सहकर्मियों के साथ मस्ती मजाक करते थे। और यही बात लता मंगेशकर को अखर गई। लता मंगेशकर ही नहीं, बल्कि उनकी बहन आशा भोसले भी किशोर कुमार के मजाक करने के अंदाज से परेशान हो गई थी। लता जी ने कहा था कि किशोर क्या करता है, आता है और हम दोनों से बात करते करते जोक या चुटकुले सुनाते सुनाते हमको हंसा देता है। इससे हमारी आवाज़ थक जाती है और खुद गाकर चला जाता है। उसके बाद तो पहले वो किशोर दा को गा लेने देती थी, उसके बाद खुद गाती थी। काफ़ी समय तक दोनों ने साथ में नहीं गाया, लेकिन एक बार ऐसा मौका आया जब दोनों को डुएट के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुलाया गया। लेकिन तब जैसे ही लता जी आई तो किशोर कुमार ने उन्हें पकड़ लिया और किस्सा सुनाने लगे। पर यहाँ लता मंगेशकर ने उनसे कहा कि किस्सा बाद में, पहले मुझे गाना गाने दो। किस्सा नंबर 13। एक बार इनकम टैक्स वाले किशोर दा के पीछे पड़ गए। तब इनके किसी दोस्त ने राय दी कि कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो फ्लॉप हो जाए और अपना घाटा इनकम टैक्स वाले को दिखा देना। फिर फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए किशोर कुमार ने किशोर फिल्म नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली। उस वक्त किशोर कुमार बॉलीवुड का बहुत फेमस नाम था, इसी कारण उन्होंने बंगाली में फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था लुको चोरी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप होने की जगह सुपर हिट हो गई। फिर उन्होंने इसी बैनर के तले फ्लॉप होने के इरादे से एक और फिल्म बनाई, चलती का नाम गाड़ी, जिसमें मधुबाला के साथ अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाइयों ने काम किया। लेकिन कहते हैं ना, जब आपका वक्त बुलंद हो तो मिट्टी छूने पर भी सोना हो जाता है। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। किस्सा नंबर 14। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कंफ्यूजन के चलते हुआ था। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था, जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेट कीपर ने उन्हें वही स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। किस्सा नंबर 15। किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने बाकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात ना माने तो वह उन पर केस कर सके। अगले दिन किशोर शूटिंग सेट पर पहुंचे और जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे। एक शॉट के दौरान वह कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा ही नहीं। इसी फिल्म में एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन कट हो जाएगा। लेकिन किशोर दा कार से नहीं उतरे। उधर डायरेक्टर इंतजार करता रहा। अगले दिन पता चला कि वह कार से खंडाला चले गए थे। किस्सा नंबर 16। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा ली थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। किस्सा नंबर 17। रूमा घोष, मधुबाला और योगिता बाली के बाद किशोर ने लीना चंद्रवरकर से चौथी शादी की थी।
ये कहानी अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किस्सा ये है कि एक इंटरव्यू में लीना ने बताया कि किशोर बच्चों जैसे थे। कभी कभी वह बारिश को देखकर इतना खुश हो जाते मानो पहली बार देख रहे हो। उन्हें लोगों को चौंकाने में बहुत ही मजा आता था। वह विदेश से कई तरह के मुखौटे लाए थे। एक बार तो चेहरे पर मुखौटा लगाकर अपने चौकीदार को ही डरा दिया था। किस्सा नंबर 18। एक बार किशोर कुमार ने अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलवाया और उनसे कहा कि मुझे ऐसा घर बनाकर दो जिसके हर कमरे में बस पानी ही पानी हो और मेरा बेड पानी में तैरे। इतना ही नहीं, किशोर यह चाहते थे कि उनके बेड के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वे डाइनिंग हॉल तक जा सके। भले उनका ये सपना सच न हो सका, लेकिन चाहत किशोर की यही थी। किस्सा नंबर 19। किशोर कुमार बहुत हरफन मौला किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने घर के बाहर बी वेयर ऑफ किशोर के नाम का साइन बोर्ड लगा रखा था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. राविल उनके घर आए। जाते वक्त जब उन्होंने किशोर से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया तो किशोर ने उनका हाथ काट लिया। घबरा कर राविल ने पूछा कि यह क्या किया, तो किशोर ने बोले, मेरे घर में घुसने से पहले बोर्ड देखना चाहिए था। किस्सा नंबर 20। किशोर दा पैसे को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। किशोर कुमार के करीबी बताते हैं कि वैसे तो किशोर का गला खराब रहता था, लेकिन जैसे ही उन्हें गाने के पैसे मिल जाते थे उनका गला ठीक हो जाता था। करीबियों ने यह भी बताया कि जब किशोर पैसा यह पैसा पैसा है कैसा गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपने एक दोस्त से बोला कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे। साथ ही यह भी कहा कि अगर मरने के बाद कोई हमारा पैसा लेने आए तो उठकर उसको एक थप्पड़ मारेंगे। इन बातों से पता चलता है कि कितने चुलबुले और मजाकिया थे अपने किशोर दा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल ठीक 8 बजे सुने किशोर कुमार की 4 शादियां, प्यार और बड़े बड़े सुपरस्टारों से टकरार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।